क्या जीते हैं हम। 32 ईयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया को किसी ने गैबा यानी कि ब्रिस्बेन में हराया है, किसी फॉरेन टीम ने। आई थिंक दिस इज अ बिग 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 विक्ट्री फॉर इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, एंड दैट टू विदाउट देयर स्टार प्लेयर्स। सो ये जो नई टीम है जिसमें 3-4 प्लेयर तो हार्डली फर्स्ट या सेकंड या थर्ड मैच खेल रहे हैं अपना, उन्होंने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है इस मैच में, तो डेफिनेटली आई थिंक दिस इज़ अ मोमेंट टू चीयर। एंड इसीलिए हमने 32 ईयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया को किसी ने वहाँ पे हराया है गैबा पे, तो इसीलिए 32% का कूपन कोड एक दिन के लिए एक्टिव रखने वाले हैं ऑन ऑल आर रिसर्च प्रोडक्ट्स, भले वो स्टॉकोमीटर प्लस हो, एमएफ यज्ञ हो, या फिर मॉडल पोर्टफोलियोज हो। मॉडल पोर्टफोलियो की प्राइसेस बढ़ गए तो इसलिए लोगों को लग रहा था, तो अभी ये एक बहुत ही बढ़िया मौका हमें मिला है कि ये सक्सेस आप लोगों के साथ शेयर करना है। दिस इज़ अ बिग थिंग आई फील, सो वी शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी। प्लीज़ investor.in को विजिट कीजिएगा एंड विक्ट्री VICTORY विक्ट्री ये कूपन कोड यूज़ करके आपको 32% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन आर प्रोडक्ट्स। और अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाओगे तो द डिस्काउंट कुड बी अप टू 50-55% ऑल्सो, बट दिस इज अ बिग थिंग एंड वी वुड लाइक टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री विथ ऑल यू पीपल। सो आज हम बात करने वाले हैं IRFC IPO के बारे में। सो अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई थिंक बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने पहले ही देख लिए होंगे IRFC के लिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे ये वीडियोस अपलोड हो भी चुके हैं। बट आई वुड लाइक टू डिस्कस फ्यू अदर थिंग्स रिगार्डिंग कि किस टाइप के इन्वेस्टर में इसमें इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। सो एक चीज़ हमें याद रखनी होगी, दिस इज़ अ PSU स्टॉक। गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो कंप्लीट करना है, तो उसके लिए बहुत सारे अच्छे परफॉर्मिंग PSU कंपनीज को वहाँ पे सेल करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, एंड विच इज़ गुड, मतलब देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो उसमें अभी अराउंड 14% का गवर्नमेंट अपना स्टेक कम कर रहा है। सो ये ऑब्जेक्टिव, भले ही वहाँ पे फ्रेश इशू अच्छा खासा, आई थिंक 3,000 करोड़ प्लस का जो पैसा है वो फ्रेश इशू, मतलब कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यूज़ करने वाला है, और बचा हुआ जो है वो गवर्नमेंट अपना वहाँ से अपना स्टेक कम कर रहा है, एंड थ्रू दैट दे आर गोइंग टू रेज द मनी। सो भाई, अगर आप एक कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ये सही इन्वेस्टमेंट हो सकती है। वन थिंग इज फॉर श्योर कि यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ बिग लिस्टिंग गेन्स फ्रॉम दिस कंपनी। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम में हम देखेंगे तो अराउंड 1 to 1.5 रुपीज़ तक का ही ग्रे मार्केट प्रीमियम इस स्टॉक को मिल रहा है, इस IPO को मिल रहा है। 25 से 26 रुपए का प्राइस बैंड है, तो उस पर 1.5 से 2 रुपए भी अगर हमने बोला, सो अराउंड 6 to 8% तक का ही वहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम पे रिटर्न्स आता हुआ नजर आ रहा है। इट मीन्स द लिस्टिंग कुड बी वेरी वेरी स्लगिश। अगर अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और तब मैं सब्सक्रिप्शन देखता हूँ इस IPO का, सो अराउंड 0.99 टाइम्स ओवरऑल ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है, या सब्सक्राइब हुआ है, ओवर सब्सक्राइब तो हुआ नहीं है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अभी तक कोई एप्लीकेशंस नहीं किए। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि HNIs जो थे उन्होंने 0.16 टाइम्स का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर्स हैव सब्सक्राइब्ड 1.9 टाइम्स। तो यहाँ पे ओवरऑल टोटल सब्सक्रिप्शन इज 0.99 टाइम्स। एम्प्लॉयज़ ने काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंगली यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया है टुवर्ड्स देयर एलोकेशन। सो ओवरऑल फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो लेस देन 10 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, एंड प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से बात करते हैं तो अराउंड 1 का प्राइस टू बुक रेशियो। सो वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है क्या? नहीं, बिल्कुल स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस नजर नहीं आ रहे। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर हम देखते हैं इस कंपनी का तो वो भी मतलब नंबर्स तो काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज द थर्स्ट फॉर ग्रोथ। तो वो ग्रोथ की जो थर्स्ट होनी चाहिए वो नॉर्मली हम PSU स्टॉक्स में नहीं देखते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दीज स्टॉक्स ट्रेड एट लोअर वैल्यूएशंस ऑलवेज। मतलब आपने देखा है कि मतलब कैश फ्लोज इतने ज़बरदस्त रीच लगते हैं आपको, बट स्टिल द स्टॉक प्राइस डजेंट रिफ्लेक्ट द सेम उस पर। सो उसके पीछे के रीजंस भी आई थिंक वही है, बिकॉज ग्रोथ पॉइंट वहाँ पे नज़र नहीं आता है। और बट अगर कुछ कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि भाई मुझे तो डिविडेंड यील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं उस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहूँगा, तो डेफिनेटली आई थिंक अगर आप डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देख रहे हो, सो डेफिनेटली दिस कुड बी अ हाई डिविडेंड पेइंग आउट कंपनी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अभी अगर
आने वाले समय में देखेंगे तो 86% से गवर्नमेंट को भी 75% तक का अपना स्टेक नीचे लेके जाना होगा। सो वहाँ से भी सप्लाई ओवर सप्लाई मतलब स्टॉक्स का आ सकता है, एंड नॉट नेसेसरी कि गवर्नमेंट 75% का जो स्टिपुलेटेड लिमिट है उसके बाद नहीं डाइवेस्ट करेगा। डेफिनेटली मुझे लगता है आने वाले समय में गवर्नमेंट की जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे, तो फिर डाइवेस्टमेंट्स और ज़्यादा होते रहेंगे तो और ज़्यादा गवर्नमेंट्स आने वाले समय में मतलब स्टेक सेल, ऑफर फॉर सेल या मतलब और ज़्यादा एफपीएस, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर वगैरह लाके भी वहाँ पे अपना स्टेक कम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती है, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। दो देर आर लॉट ऑफ स्ट्रेंथ्स अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी, जैसे कि दिस कंपनी प्लेज अ स्ट्रेटेजिक रोल इन फाइनेंसिंग ग्रोथ ऑफ इंडियन रेलवेज, जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। देन रेटिंग्स की अगर हम बात करते हैं, जो डेट इशू किया जाता है गवर्नमेंट के ये कंपनी की तरफ से, जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह, वो AAA रेटेड, A1+ रेटेड बाय इकरा, क्रिसिल, वैसे रेटिंग है उनकी, तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स ऑन स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग्स, तो जैसे रेटिंग स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है कंपनी को वो भी काफ़ी कम है। कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी है कंपनी का, सो देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। अर्निंग विजिबिलिटी अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली देर इज़ अ लॉट ऑफ गुड अर्निंग विजिबिलिटी, एंड द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी इज देर इज अ जीरो ग्रॉस NPA फॉर दिस कंपनी, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी पैसा आता है वो इंडियन रेलवेज से आता है, तो वहाँ पे कोई डिफॉल्ट होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं, सो डेफिनेटली कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्ट्रांग अच्छी कंपनी है। इन अ वे मोनोपोली है कंपनी की, बट द प्रॉब्लम इज कि ग्रोथ ये का मतलब ग्रोथ पे फोकस कितना होगा आने वाले समय में, और वो ग्रोथ पे फोकस होगा भी तो जो अर्निंग्स आएंगे आने वाले समय में वो रिटेन किए जाएंगे और ग्रोथ के लिए यूज किए जाएंगे क्या, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। तो ये एक टिपिकल हाई कैश फ्लो वाला स्टॉक रह सकता है, PSU स्टॉक, बट इट विल ऑलवेज ट्रेड एट लोअर वैल्यूएशंस अगर वही फाइनेंसिंग की कंपनीज बाकी की अगर हम देखेंगे तो उनके कंपैरिजन में। तो ये एक छोटा सा टेक हमारे साइड से था रिगार्डिंग IRFC IPO। मतलब बहुत बढ़िया रिस्पांस तो नज़र नहीं आ रहा है IPO को, एंड दैट्स व्हाई एक स्लगिशनेस इस IPO में हो सकता है, एंड एक टिपिकल PSU स्टॉक्स आने वाले समय में ये बन सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड बिल्कुल मत भूलिएगा दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। सो विक्ट्री ये प्रोमो कोड यूज करके यू कैन गेट डिस्काउंट्स अप टू 50-55% ऑल्सो, बट फ्लैट 32% का डिस्काउंट ऑन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली आप लोग ले सकते हो, बिकॉज 32 ईयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया को गैबा पे किसी टीम ने, किसी फॉरेन टीम ने वहाँ पे उनको हराया है। सो दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।